कुछ ही दिनों पहले हम सारे भक्तों ने धूमधाम से मिलके जगन्नाथ जी को नहलाया, उनकी स्नान यात्रा महामहोत्सव पूर्ण की। इस स्नान यात्रा के कुछ समय बाद ही जगन्नाथ जी को बहुत ही ज्यादा तेज बुखार आ जाता है, और वो भी 1-2 दिन का बुखार नहीं, 15 दिन का बुखार। तो बहुत लोग ये सोचते हैं 15 दिन, ये भगवान है, भगवान को भी बुखार आता है, वो भी 15 दिन का। भगवान को बुखार, वाओ। लेकिन क्यों आता है भगवान को बुखार? देखिए, भगवान को बुखार हमारे कारण नहीं आता कि हमने कुछ ऊटपटांग खा लिया या हमारा प्रारब्ध थे इसलिए हमको बुखार आ गया और हम अपने बुखार से निकल भी नहीं सकते। भगवान का 15 दिन का बुखार आता है और वो 15 दिन में ही खत्म होगा। हमारा बुखार कब खत्म हो वो हमको भी नहीं पता। लेकिन क्यों आती है जगन्नाथ जी को बुखार? देखिए, जगन्नाथ जी के एक बहुत ही शुद्ध भक्त थे जिनका नाम था माधव दास, जो कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के पुरी में आके रहते थे और जगन्नाथ जी की इतनी अच्छे से भक्ति करते थे कि जगन्नाथ जी स्वयं आते थे उनसे मिलने, उनके साथ बात करते थे, उनके साथ बैठ के भोजन पाते थे। लेकिन माधव दास को एक पेट का रोग लग गया, पेट की बीमारी हो गई, और ऐसी बीमारी हुई कि उसके मलमूत्र सिर्फ त्यागता रहता था, वो हर तरफ सिर्फ मलमूत्र गिरता था और इतनी ज्यादा बीमार पड़ गया वो कि वो श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर भी नहीं जा सकता था। और माधव दास सिर्फ रोता रहता था कि मैं अपने प्रभु के दर्शन कब करूंगा, मैं अपने प्रभु के दर्शन कब करूंगा। इतनी अस्वच्छ अवस्था में, इतना शुद्ध भी नहीं हूं मैं, इम्प्योर हूं क्योंकि मलमूत्र निकल रहा है और मैं जाके धो भी नहीं पा रहा, इतना कमजोर हो चुका था। और जगन्नाथ जी भी अपने भक्त माधव दास के बारे में सोच रहे थे श्री मंदिर में बैठ के। तब जगन्नाथ जी एक बालक के रूप में आकर जो माधव दास थे उनके मलमूत्र साफ करते थे अपने हाथ से जगन्नाथ जी। और माधव दास को जैसे स्पर्श किया जगन्नाथ जी मलमूत्र साफ करने के समय, माधव दास को पता चल गया, अरे ये तो मेरे प्रभु हैं। माधव दास ने कहा, प्रभु आप ये क्यों कर रहे हो? आप क्यों ऐसे करके मुझे अपराध दे रहे हो? प्रभु आप भगवान हो। तो जगन्नाथ जी ने कहा, जब मेरा भक्त मेरे लिए अपना घर त्याग सकता है, अपना संसार त्याग सकता है, अपनी सारी सुख संपत्ति त्याग सकता है, तो मैं भगवान होने का भाव नहीं त्याग सकता? मैं अपने भक्त का दास बन के उसकी सेवा नहीं कर सकता? तो माधव दास ने कहा कि आप सेवा क्यों कर रहे हो? आप मेरा ये रोग ही हटा दो ना, तो या ज्यादा अच्छा होगा। जगन्नाथ जी ने कहा, देख ये रोग तेरा प्रारब्ध है, अगर ये रोग मैं हटा दूंगा ना तो फिर तेरे को फिर से दोबारा जन्म लेना होगा, तो इसलिए ये रोग रहे, मैं आऊंगा सेवा करने। तो माधव दास ने पूछा कि कितने दिन तक प्रभु ये रोग रहेगा? तो जगन्नाथ जी ने कहा, सिर्फ और 15 दिन। लेकिन माधव दास जी और रह नहीं पा रहे थे ये 15 दिन। और जगन्नाथ जी का उस दिन स्नान यात्रा था। जगन्नाथ जी ने सोचा कि मेरे भक्त को इतना कष्ट हो रहा है, क्यों ना इसका रोग मैं ले लूं। तो जगन्नाथ जी ने उस 15 दिन का रोग स्नान यात्रा के बाद अपने ऊपर ले लिया, और आज भी वो रोग जगन्नाथ जी अपने प्रिय भक्त माधव दास के कारण वो रोग लेके वो आराम से क्या करते हैं, शयन करते हैं, स्नान यात्रा के बाद रेस्ट लेते हैं, क्योंकि रथ यात्रा है ना, तो अभी रथ खींचेंगे और जाएंगे वृंदावन श्रीमती राधा रानी से मिलने। जगन्नाथ जी की जय।